जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत पावन दिव्य सत्संग आप प्यारी संगत के साथ साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है संगत जी की हमें मेडिटेशन के जरिए अपने बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। संगत जी, आप इस सीरीज को बहुत लाइक कर रहे हो और मैं जानती हूँ कि आपको आपके जो सवाल है ना उनके जवाब मिल रहे हैं। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, डीएम्स किए हैं, और वो डीएम्स का मैं ना पर्टिकुलरली आंसर तो नहीं दे सकती, पर हाँ उसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दे सकती, पर यूट्यूब पर तो मैं आपको बता ही सकती हूँ ना, ताकि एज ए इंडिविजुअली तो चलो नहीं, चलो एज अ होल सबके लिए एक आंसर हो जाएगा। तो आज का जो संगत जी मेडिटेशन है वो हम करेंगे सबकॉन्शियस हीलिंग का, जिसमें हम ना अपनी पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज करने की कोशिश करेंगे और हम गुरुजी महाराज के साथ ना डीप इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जब सबकॉन्शियस हीलिंग होती है ना तो आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंग्जाइटी और डर, चिंता जिसे आप बोलते हो, वो सब चीज़ें धीरे 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 ना रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो संगत जी, आज का ये ध्यान थोड़ा गहरा है। आज हम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के उस हिस्से से मिलेंगे जो शायद बहुत समय से छुपा हुआ है या चुप है। जो जहां भी हो आप, ठीक है, आराम से बैठ जाओ। तो ड्राइव कर रहे हो तो स्किप दिस वीडियो, और कुकिंग कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है तो बाद में आप सुन लेना। और अगर आप थोड़ा फ्री हैं तो आप आराम से कहीं पे भी हो, आप वहां पे बैठ जाओ या फिर लेट जाओ। शरीर को संगत जी थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और अब धीरे से वही गहरी सांस लो अंदर, और फिर आराम से उसे बाहर छोड़ देना है। फिर से गहरी सांस लेनी है अंदर, और अब बाहर निकाल देना है। आपको पता है ये जो आप सीरीज कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? एक तो आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सत्संग सुना, काम करते रहे, स्ट्रेस, एग्जाइटी बीच में वो कैसे निकालनी है बाहर, तो वो सोना आंटी है उसके लिए, कोई बात नहीं, निकलवा दूंगी आपकी बाहर। मैंने अपनी भी बहुत बारी निकाली है ऐसे ही, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो संगत जी, अगर आपने अंदर ली है सांस तो उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर से ले लीजिए, एक बार फिर से ले लीजिए, फिर से छोड़ दीजिए। कोई जल्दी नहीं, आज बस महसूस करना है। अब अगर हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लो। अगर आपको थॉट्स नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठे होंगे आप, तो उनके स्वरूप को आपने निहारना है और ध्यान अपने दिल के पास ले जाओ। अब इमेजिन करो जैसे आप अपने ही पुराने वर्जन के सामने खड़े हो, जो आपको वो खुद बहुत पसंद थे। आप वो वर्जन जो 1 साल रहा हो, 2 साल रहा हो, बहुत ही खुशहाली वाला वर्जन था आपका। ठीक है, जब आपकी जिंदगी में सब सही था, आपके अकॉर्डिंग चल रहा था, और वो वर्जन जो कभी हर्ट कभी नहीं हुआ, बहुत आराम से आप रहा करते थे। और अगर कभी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप इमेजिन करो उस वर्जन को, खुद को ऐसे माहौल में कि आप बहुत खुश हैं। ठीक है, अब आप उस वर्जन के सामने खड़े हैं। आप देख पा रहे हो कि भाई तब मैं कैसी थी, तब मैं क्या करती थी, तब मैं कितनी खुश थी। इस तरीके से आपने आपने खुद उसको देखना कि आप अपने उस पुराने वर्जन के सामने खड़े हो। वो वर्जन जो कभी हर्ट हुआ था, जिसने कुछ खोया था, जिसे शायद किसी ने समझा नहीं, उसको ध्यान से देखो। आपने पहले देखा उस वर्जन को जब आप एकदम नॉर्मल जिंदगी थे, फिर आपकी मैरिज हो गई या कुछ ऐसा हुआ, फिर उसके बाद आपका वो वर्जन आया जिसमें आप हर्ट हुए हो, आपने कुछ खोया, किसी ने समझा नहीं। अब उसको ध्यान से देखो। ये दोनों कौन है? जो पहले खुश थी और जो अब इतनी ज्यादा स्ट्रेस में है, ये लेडी कौन है? वो आप हैं संगत जी। बस थोड़ा टूटे हुए जरूर हो आप, पर ये आप दोनों आप ही हो। अब धीरे धीरे उसके पास जाओ और बिना कुछ बोले बस उसके पास बैठ जाओ। उसे ये फील होने दो कि वो अकेली नहीं है। अब मन ही मन उससे कहना शुरू करो कि मैं तुम्हें समझती हूं। ये आपका अच्छा वर्जन। जब आप हर्ट हुए हो ना बहुत ज्यादा, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपको कोई समझ नहीं पाता और आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, और वो फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक चलता ही रहता है। तो आपने मन ही मन कहना है कि मैं तुम्हें समझती हूं। जो तुमने महसूस किया वो आसान नहीं था। तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम अभी भी यहां हो। ये आप अपने उस वर्जन से बोल रहे हो जो हर्ट हुआ है, जो दुखी है,
जो चिंतित है, और आपका वो वर्जन उस वर्जन से बात कर रहा है जो एक टाइम पे सब ठीक था, और एक खुशहाल वाला वर्जन आपके दूसरे वर्जन से बात कर रहा है। संगत जी, जो भी इमोशंस आ रहे हैं उन्हें आने दो। अगर दिल आपको भारी लग रहा है तो उसे मत रोको। अब आपको ये सोचना है कि आप उस पुराने वर्जन को जेंटली हग कर रहे हो, और जैसे ही आपने उसे हग किया उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब धीरे से कहो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना होगा, और कुछ पल ऐसे ही रहो। 1 2 3 4 5। अब इमेजिन करो, ऊपर से एक सॉफ्ट लाइट आ रही है, और आप गुरुजी महाराज के स्वरूप को देख रहे हो। तो गुरुजी महाराज के स्वरूप से एक सॉफ्ट लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। बहुत शांत है, बहुत हीलिंग है इसमें। वो लाइट आपके दोनों वर्जन के ऊपर पड़ रही है। वो वर्जन जिसमें आप बहुत खुश हो, और वो वर्जन आपका, ये वर्जन क्या है? ये वर्जन आप हैं। एक वो आंटी, आपका कोई भी नाम हो सकता है, जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, और अब एक आप तब हो जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, और दूसरी आप तब हो जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो गई। वो मोमेंट में आप हो, ठीक है। और ये गुरुजी महाराज के स्वरूप से जो लाइट है ना, वो आप दोनों पर पड़ रही है। ऐसे आपको इमेजिन करना है कि लाइट आ रही है, और धीरे धीरे जितने भी पुराने घावों को भर रही है, वो जो लाइट है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्यारी है गुरुजी महाराज की तरफ से जो आ रही है। मुझे पता है बहुत सी आंटियों को आंसू भी आएंगे। वो सारे पुराने घावों को भर रही है। जो बातें स्टक थी, जो इमोशंस दबे हुए थे, सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे वो पुराना वर्जन धीरे धीरे बदल रहा है। वो अब पहले जैसा टूटा हुआ नहीं है। वो थोड़ा हल्का है, थोड़ा शांत है। अब वो तुम्हारी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। अब वो तुम में ही मर्ज होने लगता है ना संगत जी? आपने वो, अब आपके दो रूप हैं। एक वो रूप जिसमें आप पहले बहुत खुश थे, एक वो रूप जिसमें आप काफी ज्यादा परेशान थे। गुरुजी महाराज की लाइट पड़ी, आपके सारे दर्द दूर हो गए। अब आप मर्ज हो रहे हो दोनों रूपों के साथ, क्योंकि वो अलग कभी था ही नहीं, वो हमेशा आपका हिस्सा था। और आंटी जी, अंकल जी, कोई भी आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, अब आप कंप्लीट हो। धीरे से अपने दिल पर ध्यान लाओ। क्या अब वहां पर हैवीनेस है? नहीं है, वहां पर एक सॉफ्टनेस है। और मन ही मन कहो, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं अपने पास्ट को जाने देता हूं, मैं फ्री हूं। संगत जी, इन शब्दों को आपने महसूस करना है। अब एक गहरी सांस लेनी है और धीरे से बाहर छोड़ो। अब अपने शरीर को महसूस करो। हाथ, पैर, सांस, आंखें। अगर बंद है तो धीरे धीरे खोल लो, और अगर खुली है तो धीरे धीरे इनको हल्की सी मूवमेंट करो। और कुछ सेकंड बस ऐसे ही आपने बैठना है बिना कुछ बोले। संगत जी, आज आपने अपने अंदर एक बहुत गहरा काम किया है। शायद बाहर कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। आप सोच रहे होंगे, मैंने वर्जन देखे, मिक्स हुए, पर मेरे को तो टेंशन अभी भी है। इसको अपने प्रैक्टिस करना है। आप आने वाले 3-4 दिन तक जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परेशानी है, मैं जानती हूँ, आप हो किसी प्रॉब्लम में, ठीक है, पर हल गुरुजी महाराज ने बोला, दिस इज द आंसर, गिव अप। और यही असली शुरुआत है आपकी। अब बस एक बात याद रखना, आप टूटे नहीं हो, आप हील हो रहे हो, और ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। एकदम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो हमारा मेडिटेशन का सेशन था संगत जी, वो इसी चीज़ पे था। मुझे पता था कि मेडिटेशन जब आप कर रहे थे बहुत दिनों से, तो एक टाइम तो ऐसा होता है बॉडी के अंदर कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात होती है, और वो बात होती क्या है, किसी इंसान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, भाड़ में जाने दो ना उस इंसान को। नहीं अच्छा किया तो आप खुद के साथ अच्छा करो। खुद को क्यों इतना तड़पा रहे हो? खुद को क्यों आप इतना वो कर रहे हो? आपके दो वर्जन दिखाए ना, एक वो वर्जन जो पहले वाला था, एक वो वर्जन दुखी है।
आपके खुशी वाले वर्जन ने दुखी को देखा, उसको गले लगाया। जैसे जैसे मैंने बातें बोली हैं एक बारी फिर से सुनो, आप रिपीट करो, फिर से इमेजिन करो और देखो ये जब आप करोगे ना सच में जैसे मैंने बोला है संगत जी, आपकी माइंड में, आपके घर में आपकी भाभी के साथ नहीं बनती, भाई के साथ नहीं बनती, किसी के साथ नहीं बनती, आप इतने खुश रहना शुरू कर दोगे, आप बोलोगे शुक्राना गुरुजी, ये क्या दात आपने हमें दी है। ये बहुत ही एंशियंट टाइम से प्रैक्टिस होता चले आ रहा है, पर बहुत से लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। पर आप कि नहा के करना है, ऐसे करना नहीं, जहाँ पे भी हो जस्ट सिट, गुरुजी महाराज का स्वरूप सामने, कोई भी डॉट के सामने, आपको तुलसी माता के सामने बैठना है वहां कर लीजिए, कान्हा के सामने, जहाँ पे भी करना है, बस एक बार ये चीज सुन के आप ये करना और आपको 110% रिजल्ट आएगा। बस आपको ना इमेजिन करने आना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि खुद का वो रूप देखो जो हंसता है, तो आपने देखना है कि आप हंस रहे हो। और जब आप असल में आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आई, वो वर्जन को देखो, ठीक है? कौन किसकी वजह से आई वो नहीं देखना है, वो वर्जन आपने देखना है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपने करना है। तो आज था ये मेडिटेशन और हीलिंग का, खासकर ये हीलिंग का था। जो भी हमारे पास्ट की जो प्रॉब्लम्स रही होती है ना, आज वो सारे डीप इम्पैक्ट को हमने इस मेडिटेशन के ज़रिए दूर किया है संगत जी। और संगत जी अब इसके बाद जो है ना, हम एक प्यारा सा सत्संग सुनेंगे। बहुत ही प्यारा सा सत्संग हमें आंटी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है और उसे सुनते हैं और गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं, आप सब भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने अभी परसों ही 4-5 सूट बहुत प्यारे प्यारे दिलाए और मैं गुरुजी को संगत जी बोल के गई थी कि गुरुपा पता है क्या हुआ, पिछली अभी फरवरी में मैंने कुछ सूट लिए थे, जनवरी में एंड में, तो गुरुजी को ना पसंद नहीं आए थे संगत जी। तो मैं ऐसे गुरुजी को ऐसे दिखा रही थी सारे एक एक सूट, तो गुरुजी कह रहे क्या बूढ़ो वाले ले आई है, जवान रहा कर, क्यों बूढ़ी बन रही है अभी से। तो फिर मैंने ना इस बार जब मैं लेने गई अब गर्मियों के सूट्स, तो मैंने कहा गुरुजी अब आप अच्छे से दिलाना, फिर मत कहना कि आप बूढ़ी सी बन के रह रही है, ऐसे सूट ला रही है। तो गुरुजी का फिर ना संगत जी मैसेज आया कि तू मतलब एक आंटी से सुनवाया, संगत आंटी से, कि तू ब्लू कलर का सूट लेकर आ, मैं तेनू ब्लेस करना है, तो तू ब्लू कलर का सूट पहनियो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे इतने प्यारे प्यारे सूट दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और एक सत्संग एक मैसेज गुरुजी का ये आ रहा था संगत जी कि अगर तेरे को ऑरेंज कलर की तितली में मतलब ब्लैक डॉट दिखे ना, तो तू समझ लियो मैं तेनू ब्लेस करन आया सी। तो शुक्राना मेरे बाबा, और मेरे ऊपर से घूम के गई है वो ब्लैक ऑरेंज कलर की तितली, और वो आजकल मेरे पूरे मतलब बालकनी में ही मतलब घूमती रहती है ऐसे पूरे रोड से। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक मैसेज ये आया था कि मैं ना तेरे को व्हाइट कलर की तितली में आऊंगा और तेरे कष्ट लेके चला जाऊंगा, और व्हाइट कलर की तितली आई थी संगत जी, और गुरुजी पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट लेकर चले गए। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना। इतने सारे एंजल्स नंबर, कभी फोन में संगत जी, कभी मतलब गाड़ियों पे, कभी दिखाते हैं गुरुजी, कहीं भी दिख जाता है मुझे, तो इतने ब्लेस नंबर दिखते हैं ना, एंजल्स नंबर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, हर पल हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया दाता उसका भी शुक्राना। और बाबा कुछ मेरे से नाराज हो तो बस मेरे से नाराज ना होना गुरुजी महाराज, कभी कभी गलती हो जाती है, अब आपकी बच्ची हो, सॉरी बाबा, अपनी गलती की क्षमा मांग रही है आपकी बेटी आपसे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, आपके धोते की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। अच्छा भोजन
देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अच्छा रहने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और गुरुजी महाराज सारी संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना, और कुछ मेरे से कहने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, संगत जी आप भी क्षमा करना, और आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, सिर्फ तेरे सत्संग शेयर करने की देरी है। संगत जी, पिछले दिनों मेरे पति अंकल का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं घर पर उस दिन सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही थी। मुझे कॉल आया, मैंने बात की, तो जो भी पर्सन थे उन्होंने मुझे बोला कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और आप अपने बच्चे को भेजिए और उनको हॉस्पिटल ले जाए। मैं बहुत घबरा गई, तो मैंने उनको बोला कि एक बार मेरी बात करवाओ। तो उन अंकल ने बोला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको चोट आई है पर ये ठीक है, आप फटाफट से बच्चे को भेजो। तो संगत जी, मेरा बच्चा गया और उसके पीछे-पीछे मैं भी गई और उनको डॉक्टर के पास लेके गए। उनको थोड़े स्टिचेज़ आए और उनकी थोड़ी-सी एक्स-रे हुआ उनका, और मेरे पति अंकल ठीक थी। तो उसी टाइम हॉस्पिटल में मेरे बच्चे ने कहा, मम्मी जो अंकल ने आपको फ़ोन किया था वो अंकल यहीं बैठे हैं और आप उनसे एक बार मिल लीजिए। तो मैंने उन अंकल के पास गई, मैंने उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहा, तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने कहा आप भी यहाँ तक आ गए? बोला हाँ, मैंने सोचा मैं भी इनको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो संगत जी, उसी दिन मतलब उससे 1-2 दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज ऐसे ही आ रहा था कि अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे पति अंकल के साथ-साथ हूँ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब अंकल जी ने मुझे फ़ोन पे कहा था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ही अक्षर जो गुरुजी ने मुझे कहे और हॉस्पिटल भी वो पीछे-पीछे आए। वो सिर्फ़ ये दिखा रहे थे गुरुजी कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंकल जी के साथ-साथ हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची, वो अंकल मुझसे मिले और चले गए। अब बताइए, गुरुजी ने मेरा अंकल जी के साथ रहे, उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ने आए। ऐसी है गुरु जी की महिमा। आप उनके ऊपर विश्वास रखिए और हर पल सिमरन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये जो दुख-सुख आते हैं, वो हमारे कर्मों का खेल है। गुरु जी 10% सिर्फ़ हमें देते हैं, बाकी 90% काट लेते हैं। गुरु जी का मैसेज थ्रू होता रहता है कि तेरे अंकल जी पे बहुत बड़ा संकट था, मैंने बहुत थोड़े में टाल दिया। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ये शुक्राना मैं अपने अंकल जी की तरफ से कर रही हूँ। वो गुरु जी को नहीं मानते हैं, पर मैं उनकी तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने उन्हें बहुत थोड़े से में बचा लिया। अंकल जी की तरफ से गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी तरह मेरा बेटा भी छोटा है, उसकी भी पिछले दिनों कुछ सर्जरी हुई थी गले की, तो मैं बहुत घबराई हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा, "तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे के ऊपर मेरा हाथ है।" और संगत जी, मेरे बच्चे की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई और वो ठीक है अब। थोड़ा पढ़ाई में पता नहीं क्यों उसको क्या हो गया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक है, क्या है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। गुरुजी ने मुझे इसके लिए भी मैसेज दिया कि तू चिंता मत कर, तू मेरे हाथ छोड़ दे उसकी डोर, मैं सब देख लूँगा। गुरुजी को सब पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी और संगत जी। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर आने का भी सौभाग्य दिया। बड़े मंदिर आना मेरे लिए सपने में भी सपने देखने जैसा है। जो गुरुजी ने मेरा पूरा किया। गुरुजी को मैं बोलती थी, गुरुजी आप लाइफ में मुझे एक बार बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, वैसे ही मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी जब भी बुलाओ ना मुझे अपनी फैमिली के साथ बुलाना। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अभी तक विश्वास नहीं है कि मैं कैसे अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर गई। और मेरे को गुरुजी ने कहा, तेरे अंकल जी मुझे नहीं मानते, कोई बात नहीं, पर तुझे हाथ पकड़ के लेके आएँगे। और संगत जी, आप विश्वास करेंगे, जिस दिन हम बड़े मंदिर गए, उस दिन बड़े मंदिर में बहुत भीड़ थी। मैं अपने पीयर के साथ गई थी और मेरे अंकल जी खुद हम लाइन में चल रहे थे, तो भीड़ थी, तो मेरा बेटा भी था। अंकल जी ने अचानक से मेरे बेटे का और मेरा हाथ पकड़ा और हमें बिल्कुल बड़े मंदिर के गेट तक पहुँचाया और अचानक खुद अंदर नहीं आए। बोला, नहीं मैं अंदर नहीं आना चाहता। तो ये सब गुरुजी की महिमा ही है। जैसे ही गुरुजी ने मुझे कहा ना कि तेरा पति तुझे हाथ पकड़ के बड़े मंदिर लेके आएगा। तो गुरुजी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी की। जैसे-जैसे मैं चाहती थी ना, संगत जी, गुरुजी ने वैसे ही किया। मेरे पति अंकल नहीं गए तो वो पता नहीं किस रीज़न से नहीं गए, वो गुरुजी को पता। पर गुरुजी कहते हैं ना, मेरे बड़े मंदिर के बाहर तक भी कोई आ जाता है ना, तो मैं उससे भी ब्लेस करता हूँ। संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे साथ हुए हैं। मैं अपना अगला सत्संग अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के बारे में बोलेंगे तो गुरु जी हमारा हल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें कोई भी परेशानी आए तो तुरंत हमें गुरु जी समाधान करते हैं। गुरु जी से जैसे जुड़ी हूँ मैं, वैसे गुरु जी से